कल ईद उल अजहा है और कोरोना का साया तमाम त्योहारों की मानंद गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी ईद उल अजहा पर मंडरा रहा है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कोरोना किस किस तरह से इस बार ईद कुर्बा पर हावी है। ईद उल अजहा अरबी महीना जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। यूं तो कुर्बानी के लिए कोई चौपाया यानी 4 पैरों वाला जानवर कुर्बान करने की रिवायत रही है, लेकिन आमतौर पर इसको बकरा ईद या बकरीद या ईद कुर्बान कहा जाता है। इस दिन कुर्बानी दी जाती है और इसके जरिए अल्लाह के बंदे अल्लाह की रजा हासिल करते हैं। वाज़ेह रहे कि बकरीद के त्यौहार में अपनी हैसियत के मुताबिक किसी जानवर की कुर्बानी देने की रिवायत रही है। कोरोना बहरान का साया इस बार भी ईद कुर्बा पर हावी है। इस बार ईद उल अजहा के मौके पर बकरों की कुर्बानी के लिए बकरा बाजार तो लगा है, लेकिन इस बार बकरों की मंडी में कोरोना का साया मंडरा रहा है। कोरोना के सबब सिर्फ बकरा महंगा ही नहीं है, बल्कि बकरा खरीदने वालों की तादाद भी बेहद कम है। बकरा बेचने वाले मुस्तकीम ने बताया कि पीछे से बकरा महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से महंगा बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कीमत का जिक्र करते हुए वाज़ेह किया कि बकरा 700 रुपए किलो आ रहा है और महज 50 रुपए के मुनाफे के साथ 750 रुपए किलो में वो लोग बेच रहे हैं। पिछले से आ रहा 700 रुपए किलो, तो हम 750 बेचते हैं। ये तो हमारा बिजनेस है और बिजनेस तो हर कोई करता है मुनाफे के लिए। एक खरीदार मिराज हुसैन से बातचीत में पता चला कि महज कोरोना ही नहीं बल्कि कसाई और दलालों की वजह से भी इस बार बकरे की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। बकरे पे बहुत ज़्यादा महंगाई है और महंगाई का एक वजह ये भी है कोरोना, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो कसाई हैं और दलाल हैं वो बेच रहे हैं। कसाई जो हैं वो वहाँ से लेके आ रहे हैं, गांव से उन्हें सस्ता मिल रहा है और यहाँ जो है महंगा दे रहे हैं। मुस्तकीम ने ये भी बताया कि कोरोना के सबब लोग बकरे कम पाल रहे हैं। इस वजह से मार्केट में बकरा भी कम है और कोरोना के दौर में काम धंधा न होने के सबब लोगों ने बीच में ही बकरा बेचकर अपनी गुजर बसर की है। इसलिए बाजार में बकरे ही कम हैं, जिसके सबब मजीद महंगाई है। महंगाई की यही वजह है कि कोरोना चल रहा है, आदमी कम पाला, लोगों ने कम माल है, इसकी वजह से काम धंधा नहीं है। बेच के शुरू में खा गए बकरा, अब बकरा कम है तो वो महंगा बिकेगा। जो चीज कम होती है उसकी शॉर्ट होती है, वो तो बिकता ही है। कुल मिलाकर कोरोना बहरान का साया हर त्योहार पर पहली लहर से ही मंडरा रहा है। इस साल ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता बरस भी कुछ ऐसा ही हाल बाजारों में देखने को मिला था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। ईद उल अजहा के त्योहार पर इस बार कोरोना भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां ज्यादा भीड़ जमा न होने के अंदेशे के सबब दिल्ली में बकरा मंडी नहीं लगी, वहीं बकरे बिक रहे हैं जहां वहां भी लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही। बकरा कारोबारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से एक तरफ जहां लोग पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं बकरा मंडी न लगने का असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई ऐसे बकरे भी आपको नजर आएंगे जिनके मालिकों ने कोरोना के डर से बकरों के चेहरों पर ही मास्क लगाया हुआ है। बकरा मालिकों का कहना है कि कोरोना से वो खुद और बकरे भी महफूज रहें, इसलिए उन्होंने बकरों के मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। मंदासा तो यूँ है क्योंकि पब्लिक के पास इस टाइम पैसा नहीं है और पब्लिक इस टाइम बहुत परेशान है। अगर मंडी से आदमी यहाँ से 200-400-500 रुपये बकरा कमाना चाहता है तो वो भी नहीं कमा रहा है। वो क्यों नहीं कमा रहा? अभी हमने मंडी से कम से कम 20 जानवर लिए, 20 जानवर को खाली बाहर निकलने का किराया इतना लगा दिया उन्होंने, फिर उसका टूल टैक्स लगा दिया, फिर 100 नंबर की गाड़ी आ जाती है, उनकी सारी सेटिंग, आदमी जो कमाई होती है वो सब वहीं के वहीं चली जाती है। बेचारे रोड पे खड़े होते हैं, पब्लिक तो उनको रोड वालों को छीन भगा रहा है डंडों से मार के, या तो कहते पैसा दो हमें, 50 रुपये बकरा, 20 रुपये बकरा, 100 रुपये बकरा। अब आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या? थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी और बकरों की सेफ्टी खुद इंसान अपने आप रखे भाई। थोड़ा मार्केट हल्का है, कुछ कोरोना की वजह से कुछ पब्लिक के पास पैसा नहीं है। कोरोना का असर साफ तौर पर त्योहारों पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली की सबसे बड़ी जो बकरा मंडी लगा करती थी दिल्ली जामा मस्जिद के इस मैदान में, इस बार ये मैदान खाली पड़ा है। कल बकरीद का त्यौहार पूरे मुल्क में
मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए कि कोरोना की वजह से कोई भी बकरा मंडी इस बार नहीं लगाई गई है। जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से पहले से ही ये निर्देश दिए गए थे साफ तौर पर कि यहाँ ना लोगों की भीड़ जमा होगी, ना ही बकरा मंडी लगेगी। कहा यह जा सकता है कि जो कोरोना है वो भारी पड़ रहा है त्योहारों पर भी और लोगों की ज़िंदगियों पर भी। हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से लोगों की मौत हुई थी उसके बाद ही ये तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली की दूसरी जो जगह है वहाँ सड़कों पर ज़रूर इक्का दुक्का हम देख पा रहे हैं कि बकरे बिक रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बकरीद से पहले चाहे वो जाफराबाद हो या ओखला हो या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो बकरा मंडी है वो यहाँ पर लगा करती थी, वो इस बार यहाँ से गायब है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने बकरीद के मौके पर लोगों से अपील की है कि ईदगाहों और मसाजिद में गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 50 लोग ही नमाज अदा करें। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना को लेकर बंदिश है, किसी वजह से जानवर नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में अपनी रकम दूसरी जगह भेजकर कुर्बानी करा ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने कुर्बानी के मकाम को सैनिटाइज करना, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की भी अपील की। आवाम से अपील की गई है कि किसी भी मस्जिद में 50 से ज़्यादा लोग एक बार में नमाज ना अदा करें और नमाज के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खुसूसी एहतमाम किया जाए और कहीं पर भी भीड़ न जमा की जाए। और उसी के साथ साथ छोटे जानवर की कुर्बानी अपने घरों में ही करें और बड़े जानवर की कुर्बानी बड़े मदरसों में ही करें। और कुर्बानी के जानवर का वेस्ट का कतई तौर पे पब्लिक प्लेस पे न फेंका जाए, बल्कि नगर निगम की तरफ से इस सिलसिले में जो इंतजामात किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना का साया ईद उल अजहा पर हावी है। एक जानिब खरीदारों का कहना है कि बकरे महंगे मिल रहे हैं, तो दूसरी जानिब बेचने वालों का कहना है कि इस साल कोरोना के सबब बाजार में खरीदार ही नहीं है। ये एक पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और एक पे यासीन रखी हुई है। और ये अलीगढ़ से आए हुए बकरे हैं। अलीगढ़ में एक के 5 लाख रुपए लग चुके हैं, एक के 3 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन मैंने किसी को दिए नहीं है। अब मैं इनको यहाँ लेके आ गया हूँ, जो भाई ज़्यादा देगा उसको ये बकरे देके जाऊँगा। हाँ, कस्टमर आते हैं, आकर चले जाते हैं। बकरा ईद का माहौल चल रहा है, कारोबार बहुत हल्का है भारत के अंदर, बकरे वाले भी दुखी है। और कृपया यह है, जमा मस्जिद के एरिया में बकरा बिकता था, दिल्ली 6 पुलिस ने बकरे वालों को सपोर्ट दी थोड़ी बहुत। उन्होंने ये क्या अपना देखभाल के छिद्दा करके बच्चे बेचना। नहीं, लोग आ रहे हैं, माल बिक रहा है, कम बिक रहा है, मतलब कारोबार की वजह से जनता परेशान है। गवर्नमेंट ने हर एतबार से इतना परेशान कर रखा है आम इंसान को। पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है पूरी तरीके से। एक तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है। सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है इस वक्त बकरा मंडी पे पड़ा हुआ है। बकरे के रेट इतने हाई फाई, चलो जी ठीक है, पेट्रोल डीजल की एक अलग तरीके से सरकार परेशान कर रही है, प्लस पुलिस इस तरीके का परेशान कर रही है। गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं दिल्ली के अंदर, कोई कह रहा है 12,000 ले रहा है, कोई 15,000, 20,000, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बकरे पे फ़र्क पड़ रहा है, बकरा महंगा हो रहा है। जो बकरा मैंने पिछली बार 8,000 का 9,000 रुपये का लिया था, वो इस वक्त 13,000 रुपये में भी देने को तैयार नहीं है। पहले जो है पिछले साल जो है रेट सस्ता मिल रहा था, इस साल जो महंगे रेट में बकरे मिल रहे हैं। 80-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के एक बकरे मिल रहे हैं। लेकिन पिछले साल भी जो है कि रेट जो है कि उस साल बहुत ही कम था, इस साल बहुत ही ज़्यादा रेट में मिल रहा है। बकरी की ख़रीदारी करने अभी एक बकरे की कीमत 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे रेट लगाते हैं। लाख रुपए के बकरे कहाँ से आदमी खरीदेगा, इतनी बजट है नहीं। और जो है क्या कहते हैं, बाज़ार में भी उतनी जो है कि ये माहौल भीड़ भड़का है नहीं पहले पिछले साल जैसे। और ख़रीदारी में जो है कि उतनी बजट है नहीं, जो आदमी ख़रीदेगा कहाँ से क्या करेगा। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है हर जगह, और ये बकरे वाले रेट ज़्यादा कह रहे हैं, और इस रेट में जो है कहाँ से आदमी खरीदारी करेगा। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।